जमींदार में सबको शहर सतगुरु से बेदनिया, जमींदार में सबको शहर सतगुरु से बेदन। ये नवरे द्वार बंद करके जो देखो, नवरे द्वार बंद 10वें में ब्रह्मा निधार कया मिंदर में सबको शहर सतगुरु से वेदन। हर कया मिंदर में कया नंगार वेद सुनाऊ बतलाऊ योग युसार। कया नंगार वेद समझाऊ बतलाऊ रे योग युसा बतलाऊ योग। ये सतान सकार डाले अक्षर रंग, ये सतान सकार डाले अक्षर देवत अनुसार कया मिंदर सबको शहर सतगुरु से वेद। और कया मिंदर में ये नवरे द्वार बंद कर देखो, नवरे द्वार बंद 10वें में ब्रह्मा निधार कया नंगर बतलाऊ योग। और कया नंगर वेद हम बतलाऊ धीमा धीमा धीमा। गुदास्तान में आदर से करिए शामिल अक्षर चारा। गुदास्तान आदर से कर रे शामिल अक्षर चारा। अग्नि समरंग गणपति देवा, अग्नि समरंग गणपति जब सक छोरे वार कया मिंदर में सबको सतगुरु से वेदन। और कया मिंदर में सतगुरु से वेदन। ये नवदार राजा बंद कर देखो, नवदार 10वें में ब्रह्मा निधार कया मिंदर में सतगुरु से। हर कया मिंदर में उपसत सतान स्वादिष्ट सत्सर सगल सत्यस तारा। नारा सकर सतबल सत विस्तारा। हे सूरज समरंग बिरमाजी देवा, सूरज समरंग बिरमाजी जब सक सारे हजार कया मिंदर में सबको। और कया मिंदर में ये नवरे द्वार बंद कर देखो, नवरे द्वार बंद 10वें में ब्रह्मा निधार कया मिंदर में। और कया मिंदर में ये
नाभि सताना मेणी पर सकर दस बके सारा मेणी पर सकर दस एक धर दल तारा हे रक्त वरण विष्णु जी रे देवा रक्त वरण विष्णु जी जब तक सारे हजार कया मिंदर में सबको हार कया मिंदर में ये नवरे द्वार बंद करके रे देखो नवरे द्वार बंद दसवें में ब्रह्मा विधार कया मिंदर में हार कया नगर में हृदय असाम अनंत सकर दशर निभारा हृदय असाम अनंत सकर दशर निभारा ये सोरान संग महादेव सोरान संग वारे महादेव जब तक सारे हजार कया मिंदर में हर कया नगर में ये नवदार हजार बंद कर देखो नवदार राजा दसवें में ब्रह्मा निधार कया मिंदर में हर कया मिंदर में ये कंठ सतानव सुदर सकर सोरे अक्षर पुनियोड़ा कंठ सतान सुदर शंकर सोरे अक्षर वो सारा ये संदर संजीवता मेरे देवा संदर समरंग जीवर जब तक 1000 कया मिंदर में हर कया मिंदर में ये नवदार राजा बंद कर देखो नवदार राजा दसवें में ब्रह्म दुधार कया मिंदर में बिरकुट सताना अज्ञात सकर दो चल दुनी सारा बिरकुट यसा आधार सकर दो दल अक्षर दो हे लाल रंग केवल गुरुदेवा लाल रंग केवल गुरुदेव जब तक 1000 कया मिंदर में सबको हर कया मिंदर में बंद करे देखो नवदार वादा दसवें में बिरंगा निधार कया मिंदर में दसवें द्वार में सहतर अक्षर अक्षर जब पुण्य न्यारा है दसवें द्वार में अज्ञात शंकर अक्षर अग्नल पुण्य न्यारा है रंग सपट मेरी तार बिरम है रंग सपट मेरी तार बिरम जब तक 1000 कया मिंदर में सबको कहे ये नवरे द्वार बंद करके देखो नवरे द्वार बंद दसवें में ब्रह्मा विधार कया मिंदर में
ये नवदार कोटि एक जप को भजे तो उतरे पार, नवदार कोटि एक जप को भजे तो उतरे पार। अचल राम मिले युग पूरा, अचल राम मिले युग पूरा, कभी आवे अखबार, काया मिंदर में सब कुछ, काया मिंदर में सब कुछ। ये नवरे द्वार बंद करके देखो, नवरे द्वार बंद, रसोई में मंदिर, काया मिंदर में सब कुछ, काया मिंदर में। बोल सियावर रामचंद्र भगवान। काया मिंदर में सब कुछ है, सतगुरु से भेद नहीं आ रहा। मैंने आपको सुबह निवेदन किया था ध्यान के समय में, बताया है जितने ही वस्तु, जितने लोक देश, जो कुछ चांद सूरज झाड़ी पहाड़ी नदियां, जितने ब्रह्मांड में है इतना ही पिंड में है। वो सब इस शरीर के अंदर है, लेकिन हम लोगों को देखा ही नहीं देता है। कारण क्या है? बताया है ये जो जोड़ना है देखना हो, काया मिंदर में सब कुछ है, सतगुरु से भेद नहीं आ। इसका भेद कौन समझावे है? गुरु समझावे। फिर कहे गुरु क्या कहे कि भाई इसका जो देखना हो तो क्या करना पड़े? नव द्वार बंद करके देखो, 10वें विश्व ब्रह्म दे धार। बताया जैसे हमारा एक घर है, उस घर में मकान अलग अलग है, जितने मकान हैं इतने मकानों के दरवाजा है, लेकिन द्वार जो घर का मेन गेट है उसका नाम द्वार है। जितने मकान में जितना हमारे मकान हैं, जितना उसमें मनुष्य रहने वाले हैं, चाहे बाहर से आते हैं, तो जितने कमरों के अंदर प्रवेश करते हैं वो सब वो मेन गेट होकर के जाते हैं, और मेन गेट होकर के आ करके वो भिन्न भिन्न रूप से रहते हैं। ऐसे बताया है कि जो हमारा ये शरीर बिनता है तब मस्तक बिनता है। पहले मस्तक बिनता है, ये हमारा मूल कमल है, और फिर मस्तक के अंदर से ये रीढ़ निकलती है। ये रीढ़ निकलती है, सली जाती है, वहां पूंछड़ी तक जा करके ये रीढ़ ठप हो जाती है। फिर बताया है वहां ठप होने के बाद ये हाथ निकलते हैं, बड़ी बड़ी हड्डियां निकलती है, पसलियां निकलती है, छोटी पसली निकलती है, पाव निकलता है, ये पूरा बन जाता है। उपनिषदों के अंदर वर्णन आता है ये जो हमारा आत्मा है, इस आत्मा का शरीर में प्रवेश होता है 10वें द्वार से। आत्मा का शरीर में प्रवेश 10वें द्वार से होता है। और जो आत्मा को शिव कहे, शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है शिव ओम शिव ओम शिव ओम सचिदानंद रूपम में सत चित आनंद और शिवोम शिवोम, सो मैं आत्मा हूं। तो आत्मा हमारे जो बतावे हैं महात्मा लोग, ऋषि मुनि हमारे वर्णन करते हैं कि मस्तक में छोटी रहनी चाहिए। छोटी क्यों रखते हैं? छोटी रहनी चाहिए, महात्मा बतावे छोटी होनी चाहिए।
तो थे कहता तो कौन के थारे छोटी कौन अरे कहना सही है नहीं कहनी दूजे ने भलावण दो तो कह थारे तो छोटी कौन ही दिनो कैसे कहो ना क्यों नहीं कहते कैसे को भाई थे दूजा ने छोटी रखने को तो पहले थे रखो बस दूजा ने कहो ना दिनो लेकिन छोटी क्यों रखनी छोटी रखने का कारण होता है अरे ये हमारे तिलक क्यों किया जाता है तिलक करने का कारण होता है अरे अभी तो हम भूल गए हैं भिन्न भिन्न प्रकार के तिलक करते हैं अरे छोटी भिन्न भिन्न रूप से रखे कोई पीछे रखते हैं कोई यहाँ रखते हैं कोई कोई तो अटे गुद्दी में रह कर ला रहे दिनो हमारे खेत पाल जी की है दिनो हमें खेत पाल जी क्यों अटे उन प्रवेश हुए अरे खेत नजर सठियो है सिरोही भाषा में कह मारे पचे बात छोटी काटे जन के सठियो उतारियो दिनो तो ये तो है नकल है अरे मालूम नहीं है छोटी क्यों की राखी जाती है अरे छोटी इसलिए राखी जाती है आगे ऋषि मुनि सहनु समझावता नहीं था पढ़े लिखे कम होते थे तो उसको प्रत्यक्ष करके दिखाते थे अरे जब कहते थे कि भी परमात्मा कहाँ है परमात्मा का दर्शन करना हो तो कौन से स्थान है तो कि ये छोटी है यहाँ होकर के परमात्मा का स्थान है अरे अरे जिसको हम 10वां द्वार कहते हैं अरे तो आत्मा यहाँ होकर के प्रवेश होते हैं और आत्मा यहाँ होकर के प्रवेश होते तो सारे के सारे हमारे जो यहाँ होकर के प्रवेश होते हैं दिनो विद्या क्या होकर के आती है विद्या इस चोटी के द्वारा आती है अरे रेडियो के एरियल होता है एरियल के द्वारा ही आकाशवाणी उसमें ग्रहण होती है दिनो ऐसे ही हमारे इस शरीर के अंदर जो विद्या आती है वो विद्या सोटी के द्वारा आती है अरे पहला पुराने जमाने में क्या करते थे अरे मास्टर बच्चों ने पढ़ाते जना कहवा होता था छोटी करे सम सम अरे विद्या वे घम घम अरे वो कहते थे कि भाई छोटी के द्वारा वो नहीं विद्या आवे अब छोटी नहीं है तो विद्या आवे कहां से अरे तो आज छोटी रखने का कारण यही है ये निशान होता है कि यहाँ होकर के आत्मा का दर्शन होता है दिनो और जो शिवलिंग जिस मंदिर में शिवलिंग स्थापन है जिस मंदिर के अंदर शिवलिंग की स्थापना करते हैं अरे उस मंदिर को उस शिवलिंग को मंदिर के दरवाजे हो नहीं लाते अरे क्योंकि अभी तो धीरे धीरे दूसरी नकल करने हो गया है दिनो पहला तो जो मंदिर बनाते थे ना उन्होंने घुमट पूरा नहीं करते थे अरे शिवलिंग को स्थापन करने के बाद जो ऊपर का घुमट पूरा करता था अरे तो अब क्या है कि इतनी मेहनत की उड़ी अरे मार्बल लगा करके अब घुमट बनाया है तो तोड़ने में कितना खर्चो आएगा अरे मारे सिर भाषा में कह तुझो बाप जी लारे बारी ओन लिया वो दिनो पूटवाड़े थे अब वो मंदिर के पीछे बारी रखे उन बारी ओन शिवलिंग लान स्थापन कर दे अरे ये तो एक नकल है शिवलिंग मंदिर के घुमट होकर के अंदर आता है अरे वो क्यों कहते हैं शिव आत्मा को कहते हैं मंदिर रूपी ये शरीर है इस शरीर के अंदर वो आत्मा इन छोटी होकर के 10वें द्वार होकर के आता है अरे अरे इन वास्ते महात्मा कहते हैं कि काया मंदिर में सब कुछ है अरे सतगुरु से भेद निहार दिनो जिन्हें गुरु महाराज कहे ये जो लारे 9 दरवाजा है अब जितना मेन गेट है उन मेन गेट होकर बढ़ोगे तो किसी दरवाजे में जा सकोगे दिनो लेकिन अंदर जितना कमरा है उन एक एक कमरे में बढ़ोगे तो दूसरे कमरों में नहीं बढ़ सकोगे दिनो क्योंकि उन एक एक कमरे में बढ़ने से हैंग कमरों में नहीं बढ़ सकोगे दिनो और मेन गेट में आओगे तो हैंग कमरों में जा सकोगे अरे इसी तरह से आप जो हमारी यह वृत्ति है अंतःकरण की अरे ये भिन्न भिन्न दरवाजे होकर के बाहर निकलती है अरे इन्हीं वास्ते वो परमात्मा का दर्शन नहीं होता है अरे तो ये 9 दरवाजों को बंद कर देते हैं दिनो 9 दरवाजों को बंद करके फिर 10वें द्वार होकर के जाते हैं तब परमात्मा का दर्शन होता है अरे 9 द्वार बंद करके देखो 10वें में ब्रह्म देधार
अरे काया मिंदर में सब कुछ है, सतगुरु से भेद निहार। अरे इस शरीर के अंदर सब कुछ है, दिनो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, संदर है, सूरज है, तारा है, नक्षत्र है, सब कुछ है, लेकिन हमको देखा ही नहीं देता है। अरे इसका कारण क्या होता है? अरे बताया है, जब हमारा ये शरीर रचता है या रीढ़ रहती है, रीढ़ के अंदर अरे सुषुम्ना नाड़ी है, दिनो और उन सुषुम्ना नाड़ी के अंदर अरे बताया है हमारी वह कुंडली होती है। अरे कुंडली इन सुषुम्ना नाड़ी के अंदर होती है। अरे पर बताया सुषुम्ना नाड़ी कैसी है, बाल के हजारों बाजू चीनी है, और उन सुषुम्ना के अंदर बताइए ब्रह्म नाड़ी है, ब्रह्म नाड़ी के अंदर चितन्नी नाड़ी है, चितन्नी नाड़ी के अंदर कुंडलनी है। अरे अब उस कुंडली का वर्णन तो बहुत लंबा होता है। अरे उसको कुंडली क्यों बोलते हैं? कुंडली उनके कोई आकार नहीं है, अरे उसको पकड़े नहीं जा सकते। दिनो कहते कुंडली को जागृत करो, जगाओ, लेकिन जो वह बतावे हैं हमारे ये शरीर रचता है, जब वह रीढ़ द्वारा नीचे आते हैं, अरे और उसके द्वारा ही कुंडली अधोगत नीचे की ओर आ जाती है, अरे और नीचे की ओर आ करके वो बतावे है नाभि के 3.5 ओंठा मार करके, अरे पूंछड़ी को मुख में पकड़ करके, सुषुम्ना के द्वार को बंद करके वह कुंडली सो जाती है। दिनो अब वह कुंडली नीचे आई, जब हमारे बताया है इस रीढ़ के अंदर, इस शरीर के अंदर 8 प्रकार के फूल है, अरे 8 कमल है। अरे तो वह रीढ़ नीचे आने से, अरे। सुषुम्ना नीचे आने से हमारे जो बतावे हैं वो फूल अधोगत हो गया, अरे ऊर्ध्वगत हुए फूल, लेकिन अधोगत हो गया। अब अधोगत होकर के फूल सुप गया, अरे फूल ऊर्ध्वगत हुए, ऊपर की ओर हुए, मुख खुले हैं, अरे तो सब देखिए अभी हमारा वो जितना भी 8 फूल है वो फूल नीचे की ओर चले गया और मुख बंद हो गया। अब हमारे भीतर क्या है वो कोई मालूम नहीं है। दिनो तो भीतर क्या है वो मालूम नहीं है, बाहर की मालूम क्यों होती है? अरे एक समझाने की युक्ति होती है अरे कि कुंडलनी सो गई। अरे सोने का मतलब है या कुंडलनी अधोमुख होकर के बाहर मुख हो गई। अरे अब बाहर मुख हो गई, जब ये बाहर की सब रचना देखती है, अरे ये बाहर का जितना व्यवहार चलता है उस कुंडली से चलता है, दिनो लेकिन भीतर का बंद हो गया। अरे अब जितना हमारे भीतर है वो सब कुछ बंद हो गया। अरे जब महात्मा कहे इनके अंदर खोजना है अरे तो क्या करना पड़े कि उस कुंडली को जगानी पड़े, दिनो और उस कुंडली को जगाते हैं तो वह कुंडली ऊर्ध्वमुख होती है, अरे वह ऊपर चढ़ती है। दिनो कुंडली ऊपर चढ़ती है, जब वह कमल हमारे जो फूल है अरे वे एक एक फूल ऊर्ध्वमुख हो जाएगा अरे और फूल खिलता जाएगा, अरे ऊर्ध्वमुख होती जाएगा, फूल खिलता जाएगा। अरे तो धीरे धीरे जो कुंडली वो जहां से आई है वहां पहुंचेगा। अरे जब 8 कमल ऊर्ध्वमुख हो जाएगा और 8 का मुख खुल जाएगा, दिनो दिनो और मुख खुल जाएगा, जब शरीर के अंदर क्या है वो सारा का सारा दिखाई दे देते हैं। दिनो ऐसा भजन गावे, कदे कदे मरूप जी गावे, अरे रंग रंग रा फूल खिले रे, अरे भारिया तो कौन बन गावो, रंग रंग रा फूल खिले। हमें वो रंग रंग रा तरह तरह रा फूल है। क्यों रंग रंग रा फूल है? ये 8 कमल है, 8 कमल और 8 रंग है, अरे एक रंग नहीं है। इन्हीं वास्ते बताया है वो कुंडली जागृत होती है, ऊर्ध्वमुख होती है, अरे जब अंदर दिखाई देते हैं। अरे तो कुंडली जागृत करने का है उपाय। अरे इस भजन में कहा है काया मिंदर में सब कुछ है, सतगुरु से भेद निहार। तो कुंडली को जागृत करने का उपाय बताया है अरे कि जागृत कैसे हुए। अरे तो साधना द्वारा योगी कुंडली को जागृत करे, ताड़न सालन द्वारा कुंडली को जागृत करते। दिनो तो उस कुंडली को जागृत करते हैं, तब बतावे हैं मूल कमल में क्या रचना है वह दिखाई देती है।
गिनो। उपनिषद कौल में क्या वो दिखाई देती है, अरे नाभि में क्या है वो दिखाई देती है, हृदय में क्या है वो दिखाई देती है, अरे कंठ में क्या है वही दिखाई देते हैं, गिनो। और भ्रकुट में क्या वही देते हैं, 10वें द्वार में क्या वही देते हैं। अरे सब उनकी रचना सब दिखाई दे देते हैं। अरे तो ये भजन कुंडली जागृत करने का है। अरे तो इसमें जो हम करते हैं, सवेरे मैंने निवेदन किया था अरे आसन के समय में कि आसन का अर्थ होता है 3 शब्द होता है, आसन। गिनो। तो आ मैंने आत्मा है, स्वा मैंने श्वासा है, ना मैंने निशाना है। अरे इसी तरह से हमको जप करना पड़ता है। अरे तो किस कमल के ऊपर कौन सा देवता है गिनो। और वह कितना अक्षर है और वह कितना जप करना चाहिए। अरे तो महात्मा के जप हम करते हैं, अरे कितना जप करना चाहिए। अरे तो बताया है हमारी जो श्वासा है अरे वह श्वासा 24 घंटों के अंदर 21,700 श्वास उश्वास आते हैं। अरे इसमें से एक कम ज्यादा नहीं होता है। पर कोई कह दे कम ज्यादा हो जाए तो गिनो। कम ज्यादा हो जाता है, अरे होता है कम ज्यादा। क्यों होता है उसमें कारण है। अरे जो बिल्कुल आरोग्य है, कोई रोग नहीं है अरे और इतना शरीर को कसते नहीं है, अरे स्वयं स्थिति में रहता है, अरे उसके 21,700 दम आता है। अरे हरे के नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? दम टूट जाता है। गिनो। जिस तरह से गाड़ी है, अरे उस गाड़ी को आप सही रूप से बाहर डालो और सीधी सड़क के ऊपर चलाओ गिनो। तो आपको जैसे 500 किलोमीटर में तेल बढ़ेगा, गिनो। वो तेल ओवरलोड गाड़ी को कर दो और कोई जगह में ऐसी जगह में फंसा दो तो 1 मिनट में बढ़ जाता है। गिनो। इसी तरह से हमारे साधारण रूप से सही रूप से हम चलते तो हमारा श्वास नहीं टूटता है। अरे ओवरलोड कर लेते हैं, ऐसी गाड़ी को फंसा देते हैं जब हमारी श्वासा टूट जाती है। गिनो। वो श्वासा कैसे टूटती है? बोलत बार है। अरे हम ज्यादा बोलते हैं जो बार श्वास टूटता है। गिनो। बोलत बार है सालत 18, अरे भाग दौड़ करने से 18 दम टूटता है। गिनो। काल क्रोध दम 30, अरे क्रोध करते जब 30 श्वास टूटता है एक साथ में। गिनो। मैथुन की 167 है, अरे कितना श्वास टूट गया। इसलिए हमारे 21,700 नहीं होता है दम। अरे जिनवास्ते महात्मा बताया है अहिंसा सत्य व्रत को धारो ब्रह्म श्रेय रख सोरी निवारो। गिनो। योगी साधना करते हैं जब पहला ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं गिनो। तब हमारी श्वासा बराबर रह सकती है। अरे तो बराबर श्वासा रहती है जब 21,700 दम लेते हैं। गिनो। अब महात्मा उसकी गिनती करते हैं तो क्या करना चाहिए? गिनो। अब माला करनी पड़े, जप करना पड़े, अलंग करना पड़े। अरे जब महात्मा क्या करते हैं? श्वास के संग में एक जप करते हैं। अरे श्वास आता है उनके साथ में जप, एक ही श्वासा को खाली नहीं जान देते हैं। अरे जब 21,700 दम आता है और 21,700 जप हो जाता है अरे और वे जप ही उस कमल के ऊपर उन देवता के हिसाब से रखा हुआ है। गिनो। मूल कमल में गणेश जी का 700 जप है, गिनो। 4 अक्षर है। अरे मूल कमल में 4 अक्षर है और गणेश जी देवता हैं और उन गणेश जी का 700 जप है। गिनो। उपनिषद कमल में ब्रह्मा जी देवता हैं और उनका 6 अक्षर है और उन्हें 6,000 जप है। अरे नाभि कमल में विष्णु जी देवता हैं अरे और उसके बताया है 10 अक्षर है अरे और 10 अक्षरों के ऊपर 6,000 जप है। गिनो। हृदय में महादेव जी देवता हैं और उसके 12 अक्षर है और उनका जो बताया है 6,000 जप है। गिनो। कंठ कमल 1,000 जप है गिनो। और भृकुटी में बताया गुरु महाराज देवता हैं गिनो। और उसके 2 अक्षर हैं, 1,000 जप है। गिनो। और 10वें द्वार में बताया पार ब्रह्म देवता हैं और उनका बताया है जो जप श्वास है, अरे अक्षर है,
वो अक्सर गिनती नेरा है, गिनो। 6 12 है। अरे उन्होंने बताया है बिना अक्षर गिनो। 6 अक्षर कहते हैं पर 6 12 है। अरे और वहां बतावे है पार ब्रह्म का 1000 जप होता है। गिनो। कितना जप हुआ गिणिया ने? 21,700 जप हुआ और 21,700 श्वास आते हैं जब योगी जप करते हैं। गिनो। ये देवताओं का जप हुआ। अरे ऐसे योगी कुंडली को जागृत करते हैं। अरे कुंडली को जागृत करते हैं तब कुंडली ऊर्ध्वमुख होती है। अरे और ऊर्ध्वमुख होती है जब फूल खिलता जाता है और अंदर का जो जितना दृश्य है वो दिखाई देते जाते हैं। अरे हमारी कुंडली जागृत होगा तब भीतर क्या है सब खुल जाएगा। गिनो। बतावे है जैसे एक फैक्ट्री है बड़ी, उस फैक्ट्री के अंदर अरे जो बिजली का स्विच एक जगह में होता है अरे और उन स्विच को दबाने से अरे उन फैक्ट्री में जितनी मशीनरी चालू हो जाती है, पंखा चालू हो जाता है, सब अपने अपने कार्य करना चालू हो जाता है। अरे तो हमारी कुंडली शक्ति को जागृत करनी है। इसका स्विच कहाँ है? यहाँ 10वें द्वार में है। गिनो। और वो दबाने का अर्थ क्या होता है? किससे दबता है? जब हमारा प्राण यहाँ पहुंचता है, प्राण का दबाव आता है, जब वह कुंडली जागृत होती है। जागृत होती है ना, हमारे शरीर के अंदर जितनी कलाओं हैं, जितने रंग हैं, जितने देवता हैं, वो सब दिखाई दे देता है। गिनो। गिनो। फिर ये कुंडलियां जागृत हो जाती है। जब महात्मा के हैं उन कुंडली को जागृत करते हैं तब वो योगी क्या करते? पेढ़ी पेढ़ी एक एक पावड़ी 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 पग देते देते ऊपर जाते हैं। गिनो। तो उसका महात्मा ने वर्णन किया है। अरे जैसे हम उसको निशानी भी कहते हैं, निसरनी भी कहते हैं, साड़ी भी कहते हैं, गुजराती में दादरो भी कहते हैं, अरे लेकिन उसका नाम निशानी है। अरे मैंने एक एक पाव देते देते ऊपर चढ़े। गिनो। वह मुकान के ऊपर जाने की है। अरे जब मुकान के ऊपर जाते हैं, चढ़ते 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 मुकान के ऊपर गया बरा, अरे पसे क्या रहेगा ऊपर? मुकान के ऊपर जाने के बाद शून्य अंकाश रहेगा। गिनो। मुकान के उन निर्णी निर्णी सीढ़ी सीढ़ी चढ़ेगा, मुकान के ऊपर जाने के बाद शून्य रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। इन वास्ते महात्मा उन्हें कहे गुरु निशानी। अरे अब वो गुरु निशानी को महात्मा कहे, उन्हें गुरु निशानी साढ़े कौन? अरे तो कि गुरु कैसे साढ़े है? अरे उनकी विधि बतावे। अरे ओम गुरु निशानी सुन जो सेला, मन पवना के बोंदो बेला, मूल कमल के बंद बदावो, गणेश कोसी शुद्ध लगावो, अरे मूल में गणपत दर्शन पावो, ब्रह्मा लंग में शीश निमावो, नाभि विष्णु मांगन मारो, शिव हृदय में सुमरण सारो, अरे कंठ कौल में हंसा बसता, सुख सुख मोती खावे मस्ता, नाभि नाचा छत उसाचा, तर भीणी में ज्योत प्रकाशा, अरे गिगन मंडल में लागी ताड़ी, वाग बगेसा इमृत बाड़ी, बरसे बादल मेघ मल्लारी, मोर पंपोइया बोलत सारी, राग सतीसों सारंग गाजे, अनहद बाजा पूर्ण बाजे। गिनो। अब गिगन मंडल की घाटी आगे, सोम से करके मार्ग लागे, शेष कली का कम्मल कीजे, जामे भमरा मस्त रीजे, झीणी तार सोहमसत डोरी, ओम बिरती 10वें जोरी, युगति पूर्ण जोगी जाने, 10वें द्वारे मौजा माने, 10वां तजकर आगे पूगे, सुन में करोड़ों सूरज उगे। ऐसा देश देखा बड़ भागी, जहाँ को मिला पूर्ण गुरु पागी, अमर देश में हंसा आया, जलम मरण का मूल मिटाया, निर्भय हंसा निर्भय काज, निर्भय पूगा निर्भय काज, जावे सो फिर आवे नाही, ज्योति में सत ज्योत समाई, क्या कहूं कस कया न जावे, गूंगा सपना क्या बतलावे, गुरु निशानी पूरी जाने, तो रणसा राम उल्ट पिछाने। गिनो। गिनो। ये योगी देखते 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 ऊपर चले जाते हैं। अरे लेकिन बतावे ये देखे कौन? अरे खोज कौन बतावे? अरे जो खोजी होता है वो बजाते हैं। ऐसा देश देखे बड़ भागी, जहाँ को मिले पूर्ण गुरु पागी। अरे
इन वास्ते ये कुंडली जागृत करते हैं। तो महात्मा कहे नव द्वार बंद करके देखो 10वें विश्व ब्रह्म दे धार। अरे अब उनमें जो बतावे है वहां जाना है ऊपर, अरे तो उनकी विधि और भी बतावे है। अरे किन स्थान होकर के जाना पड़ता है अरे बताया है। जैसे हमारे पृथ्वी में हर जगह में पानी है, तीनों ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पानी नहीं है। अरे लेकिन हमारी प्यास जो बुझती है अरे उस पानी से नहीं बुझती है। अरे प्यास बुझाने के लिए क्या करना पड़ता है? तीनों एक जगह में उन जमीन के अंदर कुआं खोदाई किया जाता है। अरे उसकी खोदाई करते हैं, तब कुएं के द्वारा पानी मिलता है, तब हमारी प्यास बुझती है। तीनों तीनों इसी तरह से जो हमारे शरीर में परमात्मा रोम रोम में व्यापक है, तीनों ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। अरे लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति, उस परमात्मा का दर्शन अरे करने का महात्मा कहे, अरे जिस तरह से किसान खेत के अंदर कुआं खोदता है, तब उसका पहला वहां निशान तय किया जाता है अरे किस जगह में कुआं खोदना है। तीनों हमारे रूप जी ने हमेशा वही काम करे। अरे अब वो कुआं खोदे जना क्या करे? अरे पहला कुआं खोदे जना क्या करे? अरे उनमें कोई बाजा हर हो के, कोई बाजा प्यारी हो के, अरे हर वो भी के अरे वो कुआं बताने वाले न लावे। अरे क्यों बीने क्यों लावे? अरे कि उनके ऊपर पूर्ण विश्वास हो जाता है कि इसने कहा है तो यहाँ पानी है, तीनों विश्वास देने के लिए। अरे और वो आ करके जोता है, अरे जो करके वो हैरो तो नकल करता है, अरे जो करके कहता है भाई इस जगह में खोदो, अटे पानी है तारे, अरे जिन्हें हम खोदने लग जाते। अरे अब कुआं खोदते हैं, उन टाइम वह पानी थोड़ा जगह देता है, अरे और खोदाई चालू करते जब ऐसा थोड़ा ही मालूम होता कि यहाँ पत्थर आएगा या बेड़ू आएगा या मुड्डा आएगा, ऐसी थोड़ी मालूम होता है। अरे लेकिन हम इतने प्रेम से, इतने विश्वास से खोदाई करने लग जाते हैं। अरे अब वो खोदाई करते हैं, उनमें खोदते खोदते अरे बताया है पानी खोदते हैं, जब उनमें कई तरह के वहां तरह तरह के रत्न आते हैं, अरे तरह तरह के धातु आते हैं। अरे अब उस धातु को देख करके हम उसकी खोदाई बंद कर देगा अरे तो पानी नहीं मिलेगा। अरे और वो जितने धातु पदार्थ मिलते हैं उस पदार्थ को हम नहीं देखे और खोदाई करता जाए अरे तो पानी मिल जाता है। तीनों इसी वास्ते महात्मा कहे जब हम ये योगा अभ्यास चालू करते हैं तीनों उस टाइम वो हरवे रूपी कौन है? अरे गुरु महाराज है। गुरु महाराज कहते भाई कुआं किन जगह खोदना है, अरे जिन्हें वो स्थान कौन सा बतावे? बिरकुटी महल में। अरे हाँ? गुरु महाराज बतावे हैं बिरकुटी महल में, अरे ये स्थान बतावे। आपको पानी आने का जो टाइम है तीनों पण बतावे इन जगह कुओं है, अरे और इन जगह पानी मिल ही अरे और खोदाई करो, और उनमें जो तय आवे वो बतावे। अरे खजाना लूटिया रे धोने नोरे बीच खजाना, ये उड़कुआ मुख हाकड़ो रे लंबी लागे डोर, उड़कुआ मुख हाकड़ो रे लंबी लागे डोर, भाई रे लंबी लागे।
ये पानी पतालो पेटिया रे पानी पतालो पेटिया मसियो रे जोवे रे बाट खजोना खजोना डूंगर ऊपर डेरली रे माये बोले मोर डूंगर ऊपर डेरली रे माये बोले भाइयों माये बोले ये मोर बिसारे वो सुने रे मोर बिसारे वो सुने रे मोर मचावे सोर खजोना खजाना ये धोमना कपड़ा धोरे रे गौए घाट रे बीस धोबना कपड़ा भाई रे धोने रंगे बीस हे साबु ब्रह्म विचार तोरे साबु ब्रह्म विचार मसिया हो जावे साब खजाना खजाना ये नवा हाथ है ये आटा हाथ है काकड़ी रे नमो हाथ है बीज आटा हाथ काकड़ी रे नमो हाथ है भाई रे नमो हाथ है दास कबीर साहब बोलिया रे दास कबीर साहब बोलिया दस द्वार कर बीच खजाना खजाना बीच खजाना बोले मारे बीच खजाना बोल सियावर रामचंद्र भगवान की ऐसे ना आवे रूप जी गाड़ी वाले ने ऑर्डर दे ना आवे ना लारे रीड रीड फंस जे तो रूप जी ने कने रहना पड़े कदा रूप जी थोड़ी लापरवाही तो नुकसान आप रहे हो गाड़ी वाले तो कदे मन नींद आई रही तो भाई इसमें कुआं खोदना है तो बड़ी सावधानी के साथ खोदना पड़ेगा। इस बात से महात्मा के खजोना लूटिया रे दो नैनो रे 20 थोड़ा विचार करना पड़ेगा। सरल भाषा में सीधी भाषा में तो लूटना खोवने ने कहे, यहां खोवने ने कहे लूटना, लेकिन इसका लूटने का अर्थ होता है प्राप्ति। इसका प्राप्ति करना है। जिस तरह से पहला पुराने जमाने में खेती होती थी, उन खेती रे मां गायों को छोड़ देता था। जब कहता फलाने ने खेती लुटाई, और पहला पुराने जमाने में घासी ये तेल निकालते थे घानी, उसकी हेलानी बना करके साधुओं ने ब्राह्मणों ने आदों ने देता था, जना के फलाने घानी लुटाई। तो लूटना शब्द प्राप्ति का है। खजाना लूटिया रे दो नैनों के बीच और निशान की उड़ो है। तिलक क्यों करते हैं? तिलक करने का अर्थ क्या होता है? कहता कि परमात्मा तिलक हम परमात्मा की प्राप्ति के वास्ते तो करते हैं ना, हा? पर आजकल तो परमात्मा की प्राप्ति वास्ते नहीं करते। क्यों तिलक करते? जना कास रखे कने बटको बड़े नहरो रखे कटी आए पाए नहीं लाग जाए, केड़ो मेरे फूट हृदय की जाए नहीं, कई बेड़ा 3-4 बेड़ा जो है। अब तो तिलक करे फूट अपने वास्ते, पर ये ऋषियों मुनियों ने तिलक किया है कि परमात्मा यहाँ है, ये निशान है।
जिनो खजाना लूटिया रे दो नैनों के बीच। अरे अब खोदाई हरू करे है जिना के है ऊंडो कुओ मुख होंकड़ो अरे अरे लंबी लागे डोर जिनो पानी पताले पेटिया अरे अरे मसीहो जोवे बाट खजाना लूटिया रे दो नैनों के बीच। अरे अब ऊंडो कुओं के है सुषमना ने। अरे अब उन कुएं को मुख हाँकड़ो सुषमना कितनी जीणी है जिनो बाल के हजारों भाग जत जीणी है। ऊंडा कुआ मुख हाँकड़ो लंबी लागे डोर। अरे डोर रूपी हमारा प्राण है। अरे आप तो प्रत्यक्ष करते हो जिनो जिस टाइम आपके प्राण ऊर्ध्व गति होते हैं आप ध्यान में बैठते हो अरे प्राणायाम करते हो उसी टाइम पाव के अंगूठे से प्राण खींचता है। अरे योगी सिद्धासन से बैठते हैं और सिद्धासन से नहीं बैठते तो पद्मासन से बैठते हैं। अरे इसका कारण है क्यों बैठते। जिनो हम लोग तो बैठ नहीं सकते जिन वास्ते मर्जी आवे को बैठा हुए हैं अरे लेकिन कुंडली जागृत करते हैं अरे योग साधना करते हैं जब या तो सिद्धासन से बैठो नहीं तो पद्मासन लगा करके बैठते हैं। जिनो जिन टाइम कुंडली जो हमारा प्राण ऊर्ध्वगत जाता है अरे ऊपर की ओर अरे उस टाइम प्राण झटका मारता है। जिनो झटका मारता है जो पग सीधा हो जाता है अरे उसको पाव सीधा हो जाता है जिनो और पाव सीधा होता है तो फिर वो प्राण नीचे आ जाता है। अरे इसलिए योगी पद्मासन लगा करके बैठे ताकि हमारा पाव सीधा ना होए। जिनो ऊंडो कुओं मुख होंकड़ो और लंबी लागे डोर। अरे अरे पगरे अंगूठे से सलना हर हुए प्राण चलते 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 यहाँ बताया 10वें में वह गिड़गिड़ी लागुड़ी है जिनो मुंड की कहने वाला लागुड़ी माते अरे सर की चल रही है अरे चल रही है चल रही है वो होम टीजे अरे होम टीजे मैंने प्राण किन जगह में होम टीजे यहाँ एकटा हुए अरे बताया है कि योगी 3 प्रकार का होता है जिनो उत्तम मिधम और कनिष्ठी। जिनो जो कनिष्ठी योगी होता है अरे वो योगी हम 12 श्वास लेते जड़े एक श्वास लेता है जिनो तो कितना धीमे धीमे आता है उसका श्वास कितना लंबा है। अरे इन्हें योग भाषा में उद्गव कहवे हैं। अरे वो वहां जाकर के टक्कर मारता है अंगूठे से पाव चलता है और यहां जाकर के टक्कर मारता है उसको उद्भव कहते हैं। अरे तो हम 12 श्वास लेते हैं इतने में वो एक श्वासा लेते हैं। अरे अब उसका प्राण कितना धीमा आ रहा है अरे और कितना लंबा है कितना सूक्ष्म है कितना हल्का है। अरे तो योगी इस प्राण को लंबा कर देते हैं। अरे अपना श्वास है 12 श्वास लो जब वो एक क्यों ले अरे कि अपना श्वास ओसा है। अरे अपना श्वास तो धमनी तरह बिल्कुल उन जगह में ही आवे जावे। अरे योगी प्राण को लंबा कर देते हैं अरे प्राणायाम करते हैं प्राणायाम से प्राणों को लंबा कर देते हैं अरे हल्का कर देते हैं सूक्ष्म कर देते हैं। जब योगी प्राणायाम करता है जिनो पूरक करता है अरे पूरक करके कुंभक करता है और कुंभक करके रेसक करता है जब उस प्राण का नाप लेता है अरे कि प्राण मेरा कितनी तक जाता है जिनो कितनी तक जा करके प्राण ठहरता है अरे उनकी वो माप लेता है जिना कि भाई इतनी तक गया है इतनी तक गया है इतनी तक गया है इतनी तक गया उसका नाप होता है। अरे जब 12 आंगल तक उनका प्राण रेसक पर ठहर जाता है अरे जब उसका प्राणायाम सही होता है। अरे ए 12 रे आंगल 12 खड़ाऊ भाई दवा दसता भर पी। अरे ए 12 रे आंगल 12 खड़ाऊ भाई दवा दसता भर पी। अरे ये योगी साधना करता है जब प्राण को 12 आंगल 12 खड़ाऊ जब योगी रेसक करता है तब नाभि से चल करके प्राण 12 आंगल तक नासिका तक आता है अरे
और वही जब पूर्ण करता है, रेस करता है, जब उनका योगी का श्वास नासिका से चल करके 12 आंगल नाभि तक आता है, जब 12 आंगल हो जाता है। और योगी जो पूर्ण करता है तब उसका प्राण नाभि से निकल करके नासिका तक पहुंचता है। ऐसे योगी साधना करते करते, प्राण को प्राणायाम करते करते योगी क्या करते हैं, उनकी जुक्ति करते हैं योगी। जब योगी प्राणायाम करते हैं, पूरक करते हैं, पूरक करते हैं, हमारे जो प्राण है, प्राण का 2 भेद है, ऐसे तो 10 प्रकार का है, लेकिन उनमें से 2 मुख्य है, प्राण और अपान। अपान गुदा स्थान में रहता है, नाभि से नीचे रहता है, और नाभि से नीचे जितनी क्रिया होती है वो सब अपान वायु करता है। ये अपान वायु का काम है। यह जो बच्चे का जन्म होता है, पशु पक्षी मनुष्य आदि किसी का भी, उस बच्चे को जन्म कौन देता है, उस बच्चे को बाहर कौन धकेलता है, वो अपान वायु धकेलता है। बाड़मेर की तरफ बड़े जानवर में ऊंट होता है। जब कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है, जो हॉन्ट होती है वो बच्चा देती है, उसी टाइम शेर आदमी उन बच्चे को खींचता है, लेकिन बाहर नहीं आता है, और वो स्वतः ही आ जाता बाहर। क्यों कि उस टाइम उसके अपान वायु ताकत नहीं देता है, अपान वायु क्रिया नहीं करता है, तो वो बच्चा बाहर नहीं आता है। और जब अपान वायु ताकत देगा, धक्का मारेगा, तो बच्चा बाहर आ जाता है। इसी तरह दे आजकल हमारे जो माताओं के डिलीवरी आती है, उनके सबके दवाखाने में भर्ती करनी पड़ती है। पर बाड़मेर की तरफ अजी वहां धोरा में रहते हैं, अजी जो डिलीवरी आती है, जब उसको दवाखाने में भर्ती नहीं करनी पड़ती, तो क्या होता है कि वहां सब क्रिया करते हैं, मिलावना करते हैं, घटी फेरते हैं, पानी भरते हैं, गोबर करते हैं, खेती में काम करते हैं, तो माताओं का जो प्राण क्रिया करता रहता है, वो अपान वायु चालू रहता है, इसलिए बच्चे का जड़ जन्म हो जाता है। लेकिन जो बताया है, यहाँ क्या करते हैं आजकल हमारे जो जितने डॉक्टर हैं, ये बाढ़ के रुकवाली रिवाज दे होती है, लेकिन बाढ़ आप भाग जाती है तो उन्हें कोठा भागे, और रक्षक भक्षक बन जाते हैं। डॉक्टर हमारे रक्षक है पर भक्षक बन गया, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए। और माताओं होती दिल की भोली, अब जब उसके 2-2.5 महीना हो जाते हैं, तब जाकर के डॉक्टर के पास नाम लिखा देते हैं, और महीने महीने डॉक्टर जांच करता है, दवाई देता है। नाम क्यों लिखाते हैं कि भाई डिलीवरी आएगा, जब इसका नाम वहां लिखा नहीं हुआ तो भर्ती नहीं करेगा, नहीं पहला बुकिंग कराउड़ी हुए। फिर डॉक्टर बस माताओं ने क्या समझावे कि बिल्कुल आराम में रहना, हिलनो डुलनो